मेरे प्रिय शिष्य, आज आप लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें से पहला में भी बेसिक बताए थे, दूसरा क्लास में भी बेसिक बताए थे। आज तीसरा क्लास में हम एनसीईआरटी बुक का 12.1 लेके आए हुए हैं। ठीक है, आपको आज 2 ही क्वेश्चन लिए हुए हैं इस चैप्टर में, मतलब इस वीडियो में। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इसके बाद शुरू से अंत तक देखिएगा। जो पढ़ना है समझना है, और थ्योरी अभी उसमें थ्योरी बचा हुआ है कुछ कुछ, तो थ्योरी जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे ना, तो वैसे वैसे थ्योरी आपको देते जाएंगे। क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो को नहीं डाल पा रहे थे। तो चलिए, आज हम 12.1 का 2 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। इनको अच्छी तरह समझिएगा, ये पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड का एग्जाम में आता है, कभी कभी सब्जेक्टिव में भी दे दिया जाता है, 2 नंबर का पूछा जाता है। चलिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम VBI लिख देते हैं, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा, दोनों क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बन जाता है तो दूसरा भी क्वेश्चन अवश्य बनेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखे बता रहे हैं कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो सॉल्यूशन पहले लिख रहे हैं। सॉल्यूशन में पहला का सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहले समझिए कि यहाँ क्या कर रहा है। कह रहा है मेरे पास 2 वृत्त है, एक ये वृत्त मान लेते हैं, यहाँ से त्रिज्या जिनका है ये त्रिज्या R है, बड़ी R मान लेते हैं, और एक का त्रिज्या है छोटी R है, जिनका त्रिज्या R है। ये O है, ये A मान लेते हैं, ये O B मान लेते हैं। बड़ी R का मान दिया हुआ है आपको 19 सेंटीमीटर, और छोटी R का मान दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। देखिएगा, बारीकी से देखिएगा एक एक पॉइंट करके। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः दिया हुआ है, दे दिए। अब कह रहा है उन वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात करें। उन वृत्तों की, किन वृत्त? एक वृत्त और जो एक्स्ट्रा बन रहा है, कह रहा है तीसरा वृत्त जो बनने वाला है, कह रहा है उन वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। OP, इनकी त्रिज्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों वृत्त की, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिनकी ये जो बड़ा वाला हम लोग को दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए कह रहा है इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो हम वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं। वृत्त की परिधि का मतलब क्या होता है, 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। परिधि आप लोग को पता होगा कि 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर का मतलब 2 और पाई ही रहने देते हैं इसमें, और आर इसमें कौन सा लिए हैं, 19 लिए हैं, तो 19 दे देते हैं। ठीक है, और ये बड़ी आर का यूज किए तो बड़ी आर भी दे सकते हैं या छोटी आर भी दे सकते हैं। 19 दूनी 38, ये क्या हो गया, पाई हो गया। 19 दूनी 38 पाई। अब देखिए 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। अब देखिए इसका भी हम लोग को फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। 2 गुना 2, ये पाई ही रहने देते हैं। 2 ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। आर के स्थान पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सॉरी, आर का मान 9 दिया हुआ है ना, 9 दूनी 18, ये पाई हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं पाई जब भी निकलता है परिधि तो किस में निकलता है, सेंटीमीटर में। और यहाँ दिया हुआ है किस में, सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में निकाल देंगे, ये सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, पहले प्रश्न को समझिए। कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। इसका मतलब इस परिधि 38 पाई जो है और 18 पाई जो है,
इन दोनों को जोड़ेंगे और तीसरा जो हम लोग का पाई निकलेगा उसके बराबर कर देंगे। तीसरा पाई जो निकलेगा उसके बराबर कर देंगे 2 पाई r, उसके परिधि के बराबर करेंगे। तो इसको जोड़ते हैं 8 8 16, हाथ में 1, 3 1 4 1 5 56 पाई, और इधर कितना हो गया 2 पाई r। अब देखिए इसको 56 पाई बटे 2 पाई लिख सकते हैं। यहाँ देखिए तो ये क्या चीज़ में दिया हुआ है, गुना में दिया हुआ है तो यहाँ भाग में आ जाएगा, और यहाँ देखिए ये r तो रह ही जाएगा r। अब ये पाई पाई गायब हो जाएगा, ये देखिए तो कट जाएगा 28 पाई में। ये r बराबर हम लोग लिख सकते हैं 28 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना क्या था, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। तीसरा जो त्रिज्या हम लोग को निकालना था वो त्रिज्या यहाँ पर दर्शाए हैं, और ये मत समझिएगा त्रिज्या ये दिया हुआ है r दिया हुआ है, वो त्रिज्या नहीं हुआ है। ये जो त्रिज्या उस वृत्त का मतलब तीसरा कोई वृत्त है उनका त्रिज्या निकालना था, उसी का ये आंसर निकल। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः दिया हुआ है, दो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनके क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, 2 नंबर सॉल्यूशन कर रहे हैं, पहला नंबर सॉल्यूशन आप लोग देख चुके होंगे। अब देखिए इसमें से क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्षेत्रफल की बात कर रहा है, इसमें परिधि बात कर रहा था, इसमें क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो हम फिर लिखते हैं उसी प्रकार 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, पाई रहने देते हैं, r कितना दिया हुआ है 8, 8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 8 8 64 पाई हो जाएगा, 8 8 64 पाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई r कितना लिए हैं 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6 4 की 36 पाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या कर रहा है, कह रहा है इन दोनों का क्षेत्रफल जो है, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर कर प्लस करना है, क्षेत्रफल का योग। यहाँ देखिए दोनों क्षेत्रफल के क्षेत्रफल के वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल हम क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, और तीसरा कोई पाई r स्क्वायर, तीसरा कोई वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो इस दोनों को जोड़ देते हैं तो पाई हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 हो जाएगा, 6 3 9 1 10, और इधर क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे 100 पाई, और यहाँ पे पाई ये गुना में दिया हुआ है तो यहाँ भाग में हो जाएगा, ये r स्क्वायर हो जाएगा, ये पाई पाई कट जाएगा, कितना हो जाएगा 100, ये पाई r स्क्वायर। आप लोग को पता होगा पाई r स्क्वायर बराबर 100 हो गया, मतलब इसको इधर कर दिए हैं। r बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा 100, और आपको पता होगा 100 का वर्गमूल निकालते हैं तो वो कितना होता है 10 होता है, 100 का वर्गमूल 10। यहाँ वृत्त का क्या कर रहा था निकालने के लिए, कर रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, उस वृत्त का त्रिज्या का मतलब यही निकालना था। तो हम लिख सकते हैं अतः वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए आपको अच्छा लगता है